हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम हैमी है। तो गाइस आज हम लोगों का जो वीडियो है वो है निच के बारे में। हम ये बात करेंगे कि जो निच होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो मैंने आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है। इसके ज़रिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि निच होता क्या है। तो निच जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू चूज टू सेल ऑनलाइन आर कॉल्ड निच। मतलब कि प्रोडक्ट्स की वो कैटेगरी जो कि आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हो उसको निच कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे हो तो जो आपका निच है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होगा। और ऐसे ही अगर आप कॉस्मेटिक्स सेल कर रहे हो तो आपका जो निच है वो होगा कॉस्मेटिक्स। तो ये तो बात हुई कि निच होता क्या है। अब बात यह है कि एक अच्छा निच हम चूज़ कर कैसे सकते हैं। इसके लिए हम अगली स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप अपना हॉबी या पैशन जो भी है आप उसके रिगार्डिंग अपना जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो चूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर आप म्यूज़िकल म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप गिटार्स हो गए, ड्रम्स हो गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपका इंटरेस्ट जावा प्रोग्रामिंग में है तो आप उडेस्टी या उडेमी इनके प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का एक ये एडवांटेज है कि आपका पैशन कुछ भी हो आपको उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे सेल करने के लिए। बट सेल करने के लिए जो टेक्निक्स और वो आपको खुद ही अप्लाई करनी पड़ती हैं। दूसरा होता है एवरग्रीन प्रोडक्ट्स। ऐसे इस कैटेगरी में तीन प्रोडक्ट्स आते हैं। वो है हेल्थ, रिलेशनशिप और वेल्थ। रिलेशनशिप की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई, वो मैं ठीक कर देता हूँ। तो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि एवरग्रीन प्रोडक्ट्स के अंडर आते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है अपना हेल्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड में दो चीज़ें सॉरी, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। पहली है मास्क, दूसरा सैनिटाइजर्स। ये प्रोडक्ट्स अगर आप किसी मेडिसिन शॉप पे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ये सेल होती हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग और स्पेशली मास्क और सैनिटाइजर्स को आप यूज़ कर सकते हैं सेल करने के लिए ऑनलाइन। यही प्रोडक्ट्स नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उनको इन्हेंस करें, उनको बढ़ाए, वो भी आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। दूसरा है रिलेशनशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के टाइम पे ऑलमोस्ट 10 में से 6 या 7 लोग, चाहे वो लड़के हो लड़की, वो रिलेशनशिप में होते हैं। और रिलेशनशिप में ऐसे बहुत से टाइम आ जाते हैं जहाँ पे लड़ाई हो जाती है या ब्रेकअप हो जाता है। उन सब चीज़ों से बचने के लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको कि लोग खरीदना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप में यूज़ करना चाहते हैं। और यही नहीं, आजकल डेटिंग का भी बहुत ज़्यादा फैशन है तो उनके रिगार्डिंग भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा है वेल्थ। आजकल के टाइम पे जहाँ पे लॉकडाउन है, लोगों की सेविंग्स जा रही हैं, तो लोग वेल्थ क्रिएट करने का भी अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं वो ढूंढते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट की बात कर लें, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप पैसा डालते हैं और 2 5 या 6 साल के बाद आपको वो पैसा, अगर आपने सही जगह लगाया तो आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन सारे लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होती कि हम पैसा किन स्टॉक्स में लगाएं। तो ये नॉलेज गेन करने के लिए भी लोग बहुत सारे कोर्सेज खरीदते हैं और आप इन कोर्सेज को बेच के, वैलिड कोर्सेज को बेच के लोगों को ये बता सकते हैं कि एक अच्छा अमाउंट हम स्टॉक मार्केट के ज़रिए कैसे कमा सकते हैं। तीसरा है रीयूजेबल प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो कि लोगों के पास बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी उनको खरीदते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेबी प्रोडक्ट्स। अगर आप बात करें बेबी प्रोडक्ट्स की तो हम बेबी फूड के बारे में बात कर सकते हैं जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और लोग बहुत जल्दी खरीद भी लेते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे बेबीज़ के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी खरीदते हैं। और इंडिया की तो आपको पता है पॉपुलेशन भी इतनी है कि लोग दूसरे या तीसरे दिन ही ऑनलाइन या किसी शॉप पे जाके अपने बच्चों के लिए टॉयज़ हों या बेबी प्रोडक्ट्स हों या उनके कपड़े हों उनको खरीदते हैं। तीसरा है हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट्स को ढूंढना। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो आप
अगर आप अमेज़ॉन एसोसिएट हो या फ्लिपकार्ट के एसोसिएट हो, आप उनकी साइट पे जाइए और आपको बहुत आसानी से वहाँ पे जो हाई रैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, हाई प्रॉफिट रैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, आपको उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये फ्लिपकार्ट की जो साइट है, यहाँ पे हमें कमीशंस के बारे में बताया गया है कि कौन से प्रोडक्ट्स को सेल करके आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्रॉसरी, फर्नीचर, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लार्ज अप्लायंसेस, बुक्स, होम, सारे प्रोडक्ट्स के हमको कमीशन रेट्स के बारे में बताया गया है और हमें यह बताया गया है कि हमको कितना कमीशन रेट मिलेगा। तो अगर आप देखें तो अगर डेस्कटॉप के ज़रिए कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो अगर वो नया कस्टमर है तो आपको 18% मिलेगा। एग्जिस्टिंग है या एग्जिस्टिंग का मतलब वो कस्टमर जिसने पहले कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है उसको 3% प्रॉफिट मिलेगा। तो इसके ज़रिए इन चीज़ों के, इन साइट्स की मदद से आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं और किस में कितना आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मिल रहा है। तो अगर हम अपनी स्लाइड की तरफ वापस बढ़ें तो जो फिफ्थ पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट मैं आपको आगे एसईओ में बहुत सॉरी अच्छे से समझाऊंगा, बट इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अनटैप्ड प्रोडक्ट्स विद हाई डिमांड। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका की डिमांड बहुत हाई है बट वो अनटैप्ड है, मतलब अभी किसी ने वो प्रोडक्ट्स को स्टडी किया नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आप ढूंढ सकते हो एसईओ के ज़रिए। और एसईओ करना भी मैं आपको आगे वाले समय में समझाऊंगा, आगे आने वाली वीडियोस में, जो कि आपको मेरी ऐप में एसईओ के सेक्शन के अंडर मिल जाएंगी। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करते हो जो कि लोग यूज़ करते हैं लेकिन दूसरे लोगों को अभी उसके बारे में पता नहीं लगा है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी और आप कुछ ही समय के अंदर, एक साल के अंदर ही बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को ढूंढोगे कैसे। तो आप उन प्रोडक्ट्स को कैसे ढूंढोगे, आप ढूंढोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें बताऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो अब हम अगली जो स्लाइड है हम लोगों ने बात की कि कैसे हम एक निश को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप एक कैसा हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला और डिमांड वाला प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी, कैसे आप एसोसिएट्स जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप उनकी साइट पे जाके ये देख सकते हो कि उनके जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक और ज़रिया है जिसकी वजह से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना फेमस है, और वो है गूगल ट्रेंड्स। जैसे यहाँ पे मैंने, अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स आ गया। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे कोई भी, अगर आपका निश कॉस्मेटिक्स है तो आप यहाँ कॉस्मेटिक्स, आपको इंडिया में या कहीं पे भी प्रोडक्ट सेल करनी है आपको, आप यहाँ पे जगह टाइप कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ओवर टाइम मई 3 से लेके, मतलब आज भी मई 3 है, तो जो डिमांड है वो बढ़ा है, पहले से 16 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा है। पहले 59 था एक साल पहले, अब 75 है, बीच बीच में 100 तक भी गया है, बट इसका जो डिमांड है वो ग्रेजुअली बढ़ा है। तो ये चीज़ हमें क्या बताता है कि कॉस्मेटिक्स को अब के टाइम पे सेल करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर कॉस्मेटिक्स आपने देख लिया गूगल ट्रेंड्स पे अच्छा जा रहा है तो बस इसको सेल कर दीजिए। अगर कॉस्मेटिक्स हाई डिमांड में है तो और भी लोग इसको सेल कर रहे होंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचें, चाहे वो ब्लॉगिंग के ज़रिए हो या किसी और तरीके के ज़रिए हो। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का अगर यूज़ करेंगे तो आप हाई प्रॉफिट या हाई कंपटीशन वाले प्रोडक्ट को भी बहुत आसानी से आप सेल कर सकते हो। तो एसईओ के बारे में तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ही। तो इस तरीके से आप गूगल ट्रेंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। जो तीसरा पॉइंट है वो है
निच का मार्केट वैल्यू। तो अगर आपको ये जानना है कि आपका जो निच है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो आप उसका मार्केट वैल्यू देखिए। आप नेट पे जाइए और टाइप कीजिए, जैसे आपका अगर निच इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया टाइप कीजिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू भी आप साथ में लिख दीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कि आपको ये बता देंगे कि आपका जो निच है वो कितना प्रॉफिटेबल है और आगे आने टाइम पे कितना ग्रो करेगा। इसके ज़रिए आप फोरकास्ट कर सकते हो कि आपका जो निच है उसकी जो रिलेटेड इंडस्ट्री वो आगे जाए कितना बढ़ेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा और नैरो करें तो आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आप मोबाइल्स आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, तो आप कर सकते हो मोबाइल फोन्स। अगर आप ऐसे कुछ टाइप करोगे तो आपको पूरा एक उसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितना जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो आज कितना है और आगे वाले समय में वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो उसके ज़रिए आप ये चीज़ पता लगा सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में आपके लिए ये जो प्रोडक्ट सेल करना प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। मोबाइल्स का तो ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो और जो तीसरा पॉइंट है वो है एड्स। तो अगर कोई वेंडर है या कोई एफिलिएट मार्केटर है उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी एड्स भी चलाएगा। तो जितना ज़्यादा एड्स होगा उतना ही ज़्यादा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा फेमस है और डिमांड में और उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल है। बट उसका मतलब ये भी है कि उसमें कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। अगर हम देखें तो बेस्ट मोबाइल इन इंडिया अंडर 10,000, तो आप देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग पहला ही जो आर्टिकल है वो ऐड है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000, और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो 10,000 वाले प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो 10,000 की रेंज तक के फ़ोन्स यूज़ भी करते हैं। अगर आप आगे जाएं तो ये देखिए लास्ट में एक और ऐड है। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्च में ही दो ऐड्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स वाली नीश है इसको काफ़ी ज़्यादा लोग सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कंपटीशन भी हाई है लेकिन प्रॉफिट जो आप जनरेट कर सकते हो वो भी हाई है। बट प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही टेक्निक लगाएं और सही टेक्निक्स को सीखें भी, और इसके लिए एसईओ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं चीज़ बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई कंपटीशन के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एसईओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बारे में जैसे मैंने आपको पहले कहा मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो एक और है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनालाइज द कंपटीशन। सॉरी ये मैंने पहले बताना था बट मैंने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वाला बता दिया। बट ये एनालाइज द कंपटीशन वाला जो लास्ट हमारा पॉइंट है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो कोई भी अगर इंडस्ट्री है जो निश है उसमें कंपटीशन तो ऑब्वियसली होगा, किसी में हाई होगा किसी में लो होगा, लेकिन उसको हम देखें कैसे कि कौन से निश में कितना कंपटीशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर जैसे मैंने बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर 10,000 आप ये टाइप कीजिए तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं एक ही सर्च में। ये भी हमारे एफिलिएट मार्केटर हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स दिखा रखे हैं, और अगर आप यहाँ पे लिंक पे कहीं पे क्लिक करोगे तो ये देखिए मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनको ख़रीद सकते हो। तो ये हमारे हो गए पहले एफिलिएट मार्केटर। फिर आ गए हमारे दूसरे, देखिए फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स की जो फील्ड है उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और इस फील्ड में
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जितना कंपटीशन है उतना ही प्रॉफिट होगा, लेकिन उस प्रॉफिट जनरेट करना उतना ही मुश्किल होता है ऐसी फील्ड्स में। लेकिन मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल सिखाऊंगा कि आप कैसे हाई कंपटीशन में भी अच्छे से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे जनरेट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं कि 91 मोबाइल्स, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो पहले से ही इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रखा है। तो गाइस, निश मार्केटिंग की जो हमारी वीडियो थी उसमें बस इतना ही। और आगे आने वाले टाइम में आप अगर हमारे ऐप में और आगे ब्राउज़ करेंगे तो आपको ब्लॉगिंग के रिलेटेड, एसईओ के रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। निश चूज़ करना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अच्छे से ब्लॉगिंग करना, वहाँ पे लिंक्स डालना, फिर एसईओ करना, उसके बाद एक अच्छा वेब होस्टिंग सर्विस चुनना जो कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करेगा, वो चूज़ करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और मेरी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।